देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। जाबिर शाह के साथ आज की स्पेशल रिपोर्ट। कल बरोज़ पीर 27 जनवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मीटिंग हॉल में मालेगांव शहर के मौसूफ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मालेगांव शहर की सभी प्राइमरी स्कूलों के हेड मास्टरों के साथ एक मीटिंग अमल में आई। मीटिंग का मकसद क्या? प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात के साथ असाइज़ा के मसाइल की यकसोई के लिए मीटिंग। एमएलए की इमाम पर तलबीदा मीटिंग में स्कूल बोर्ड प्रशासक, एओ और हेड मास्टर के साथ कई अमवार पर गुफ्तगू व बातचीत हुई। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुकामी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने आज कॉरपोरेशन पहुंचकर शहर की बुनियादी तालीम के अहम प्लेटफार्म प्राइमरी स्कूलों के असाइज़ा मुअल्लमात के अलावा स्कूलों के मसाइल की यकसुई बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मीटिंग का इनकाद किया। इस मीटिंग में शहर की सभी उर्दू, मराठी प्राइमरी स्कूलों के हेडमास्टर और सरकर्दा अफराद मौजूद थे। मीटिंग में कॉरपोरेशन डिप्टी कमिश्नर सिंधे, स्कूल बोर्ड एओ चंद्रकांत पाटिल के अलावा कई लोग इसमें मौजूद रहे। ये शहर की प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात, पीने के पानी की सहूलियात, तहारत, बाथरूम, बैतुल-खेला, ऐसी स्कूलें जहां वाल कंपाउंड नहीं है वहां वाल कंपाउंड की तामीर में आ रही दुश्वारियां, इसके अलावा दीगर बुनियादी कामकाज वगैरह वगैरह का भी जायज़ा लिया गया। मीटिंग में शहर की बहुत सारी स्कूलों में असाइज़ा की तकरारी तादाद, तालिबान इल्म की तफसील के तनाजुर में भी गौर खौज किया गया। कुछ स्कूलें ऐसी हैं जहां असाइज़ा ज़्यादा है और बच्चे कम है। मनसूबाबंदी के साथ इक़दाम उठाने के साथ मीटिंग में गौर खौज किया जा रहा है। इस तरह की तफसीलें मालूमात हमें फराहम हुई। मालेगांव महानगर पालिका में एमएलए मौसूफ की इस तरीके से मीटिंग काबिले सताइश है, क्योंकि मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों की आज की हालत अगर देखी जाए तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में तालीम दिलाने नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इस पर कोई ध्यान तवज्जो नहीं दी जाती। एमएलए मौसूफ इसके ऊपर अगर काम करना चाह रहे हैं तो यह काबिले मुबारकबाद है। मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कुछ इक़दाम उठाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो ये इक़दाम मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों को सुधारने के लिए खुद उठा रहे हैं या फिर किसी और की मदद करने के लिए प्राइमरी स्कूलों के हालात किसी और दूसरे नेता को पेश करने के लिए? ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इन सारे मामलात पर आइए एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मालेगांव शहर में रहते हैं और आप प्राइमरी स्कूलों की हालात को बदलना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल अच्छी हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और वहाँ पर हर ज़रूरियात ज़िंदगी जो सामान जो स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों को लगने वाली ज़रूरी सामान वो होना चाहिए, तो इस पर एमएलए मौसूफ का इज़हार ख्याल आपके पेश नज़र है। आइए देखते हैं एमएलए मौसूफ इस पर क्या कहते हैं। या तो गुर्बत उसका सबब है कि वो प्राइवेट स्कूलों का डोनेशन भर नहीं पाते, या फिर उनकी मजबूरी ये है कि प्राइवेट स्कूलों में फुल होने का जब ऐलान कर दिया जाता है तो उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, फिर प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को लाते हैं।
लोगों में ये बात है कि प्राइमरी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह तालीम नहीं होती, और अपने बच्चों को अगर हम प्राइमरी स्कूलों में, कारपोरेशन के स्कूलों में अगर दाखिल करते हैं तो उनकी तालीम बराबर नहीं होगी या सही नहीं होगी। ये जो सोच है इसको बदलने की जरूरत है। जाहिर बात है, आज हम जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, जहां ये हमारे लिए रोटी रोजी है, वहीं अगर आप देखेंगे तो ये समाज की और कौम व मिल्लत की एक बहुत बड़ी खिदमत है। आप एक शख्स को अगर तालीम याफ्ता बना देते हैं तो वो एक शख्स न जाने कितने लोगों को तालीम याफ्ता बना सकता है, और समाज को आप एक अच्छा ऐसा फर्द देंगे जो पढ़ लिख करके समाज को संवार सकता है, समाज की खिदमत कर सकता है। बहुत शरीफ पेशे से हम लोग जुड़े हुए, लेकिन आज लोगों की सोच बदलने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास आने से पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर शिंदे साहब के साथ, एओ साहब के साथ बहुत सारे विषय पर मेरी चर्चा हुई है, लेकिन एओ साहब ने बताया कि स्कूलों में जो कमियां हैं, जैसे क्लासरूम कम है या टीचर्स कम है या लेडीज और जेंट्स के लिए वहां पर जो है वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो ये सारी जरूरियात जो स्कूलों की है इन्होंने आपसे मंगवा ली। अब उस सिलसिले में हम अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर बात है, कहते हैं साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, कि घर में रहने वाला जानता है कि घर में क्या है। घर में रहने वाले को पता होता है कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं। जाहिर बात है, बाहर के आदमी को उतनी खबर नहीं होती, उसे जो बताया जाएगा वही उसके इल्म में बात आएगी, या वो अपने तौर पर इंक्वायरी करेगा तो उसको पता चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि आपकी जो जरूरत है उसे पूरी करना हमारी जिम्मेदारी, और तालीम के शोबे में आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करना आपकी जिम्मेदारी। ताली दोनों हाथ से बचती है। हमने अगर आपकी जरूरतों को नहीं समझा और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने कोशिश नहीं की, तो जाहिर बात है आपसे ये मुतालबा करना कि आप अपनी तालीमी शोबे के अंदर, तालीमी शोबे में अपनी कारकर्दगी दिखाओ, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आएगी। पिछले दिनों प्राइमरी स्कूलों में मेरा आना जाना हुआ, जहां रूम की जरूरत थी हमने देखा, जहां टीचर की कमी थी उसको भी हमने देखा। तो इन सारी चीजों पर हमारा अभी एओ साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ चर्चा हुई है। आज मालेगांव में कारपोरेशन के स्कूलों की जो पोजीशन है, नेक नामी या बदनामी के ताल्लुक से जो भी मालेगांव के लोगों के जहन में है, उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए नसीब की बात है। साल 2 साल पहले से मेरी माननीय दादा भूसे साहब से इस विषय पर चर्चा होती रही। आज इत्तेफाक की बात यह है कि वो इसी शोबे के मिनिस्टर हैं, और उनकी चाहत ये है कि मेरे घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। मालेगांव की जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, उन तमाम प्राइमरी स्कूलों को सरकार की तरफ से जो सुविधा सहूलतें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और मालेगांव जो है एक मॉडल बनना चाहिए। अगर मालेगांव में शिकायत बाकी रही तो मैं अगर कहीं दूसरे किसी शहर में जाके बात करूंगा तो लोग कह सकते हैं कि आप पहले मालेगांव तो देखो, आपका मालेगांव कैसा है, आपके मालेगांव की जो शिकायतें हैं पहले वो तो दूर करो। इस तरह की बात उनके सामने आ सकती है। आज इस बात को महसूस करके वो खुद से ये चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के हालात ठीक हों, और प्राइमरी स्कूलों के हालात अगर मालेगांव के ठीक होते हैं और मालेगांव एजुकेशन मॉडल बनता है तो पूरे महाराष्ट्र में उनके लिए दौरे पर जाना, बातचीत करना, उनसे तालीमी शोबे के अंदर कारकर्दगी बेहतर बनाने की अपील करना उनके लिए आसान हो जाएगा।
तो आज हमारे लिए मौका है, आज हमारे लिए मौका है, और इस मौके से अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो शायद इससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं होगी। आज वो खुद चाहते हैं, और एओ साहब ने आपसे आपकी स्कूल में जो कमियां हैं, जो जरूरतें हैं, उस सिलसिले के अंदर आपसे उन्होंने डिमांड करके आपसे जो है मालूमात इकट्ठा कर ली। तो उस सिलसिले में हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन हमारी स्कूलों में काम करने के लिए क्या दिक्कत आती है वो आप हमसे बताइए, हमसे शेयर कीजिए। हम चाहेंगे कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां दूर हो। मुझे आप ही में से कई लोगों के फोन आए कि भाई हमारी तनख्वाह आ गई है, अभी तक मिली नहीं है, पेंशन आ चुकी है सरकार की तरफ से, हमें अभी तक पेंशन मिली नहीं है। तो मेरी इस पर चर्चा हुई दोनों साहिबान से, और जो भी उस सिलसिले में जो जरूरी कार्रवाई है आपकी तरफ से वो आप पूरी कीजिए। 2 दिन के अंदर आप वो जो भी काम है वो करके दे दीजिए, आपकी तनख्वाह और आपकी पेंशन आप तक पहुंच जाएगी।